जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्या चल रहा है। मैथ का बीमारी बेसिक सुधारी। बिल्कुल, अगर आपको मैथ में कमजोर है आप, तो आपका बीमारी जो है ना वो बेसिक ही चीज सुधारेगा। तो आइए, कल हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी कि बीज गणितीय संक्रियाएं का क्या पढ़े थे हम लोग, बेसिक। तो उसी पे आधारित ये सवाल है। अगर आप कल का सेशन देखे हैं तो इस सवाल को आप यूं ही चुटकियों में उड़ा दोगे। तो आइए, क्या है ये सवाल, क्या हमने कल सीखा था, पहले बताइए। कोष्टक को हटाने पे क्या होता है, पावर और पावर का गुना होता है। यही तो, अगर एक कोष्टक है, ये क्या है, ये छोटा, ये मझला कोष्टक, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट और इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। कोष्टक हटेगा तो पावर के पावर का गुना होता है। देखो, -2 पावर -2 फिर पावर -2। इस कोष्टक को हटाएंगे। सबसे पहले कोष्टक को हटा दिया जाए और -2 और -2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुना सम बार होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सम बार यानी कि -2 बार है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहां क्या लिख दोगे, -2 का पावर 4, क्योंकि माइनस खत्म हो गया, अब केवल 4 बचा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या, इस -2 को, पावर 4 है तो बेस को क्या करते हैं, जितना पावर उतना बार गुना। आइए, तो यहां पर जितना पावर उतना बार गुना कर लीजिए। -2 इंटू -2 इंटू -2, यहां पे माइनस होगा, -2 इंटू -2, 4 बार, पावर 4 तो 4 बार गुना आधार का। बिल्कुल, तो माइनस 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 यानी कि 4 बार है माइनस, यानी कि सम बार है। तो माइनस 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 माइनस, माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। तो बोलिए इसका आंसर 16 होगा या नहीं। तो आप बोलेंगे 16 होगा। समझ में आया या नहीं, समझ में थोड़ा कम आया होगा तो कल का क्लास यानी कि पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 4 चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन है 4 का पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 4 का पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 का पावर, इसका आधार हम क्या करेंगे, आधार को बराबर करेंगे। आधार को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 को क्या हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका पावर 25। अब क्या है, का गुना 8 गुना, ठीक, 8 को क्या लिखें कि हम आधार 2 बना पाए, आधार 2। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, आधार क्या है 2, तो 2 का 3 बार गुना। जो आधार रहता है और पावर 3 है, जितना पावर उतना बेस का गुना उतना बार कर दीजिए। तो देखिए 2 का पावर 3 तो 2 का गुना 3 बार, 8 होता है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 आपके सामने है। इसको हटाते हैं। अब क्या करेंगे, अब मेरा आधार बराबर हो चुका है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये क्या है, 2 का पावर 2 कोष्टक है, उसके बाद पावर 25। कोष्टक को हटाएंगे मेरे दोस्त, तो 2 इंटू 25 और यहाँ पे क्या चल रहा है,
2 का पावर 3 चल रहा है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 50 इंटू 2 का पावर 3 और पावर आधार बराबर है तो घात क्या होता है, आधार बराबर है तो दोस्त मेरा घात जुड़ जाता है, तो जुड़ जाएगा 50 और 3 कितना होता है 53। हमारा आंसर 53, 53, 2 का पावर 53। समझ में आया या नहीं? क्या किया हमने, इनका आधार बराबर किया, 8 और 4 का आधार बराबर कर लिया। कैसे, 2 का पावर 2 4 होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक किया और यहाँ इसको 25 लिख दिया। यहाँ 25 कोष्ट हटाएंगे तो पावर और पावर का गुना हो गया, ये हो गया हमारा 2 का पावर 50। यहाँ पे आधार सेम करने के लिए थोड़ा सा दिमाग कैंची वाला लगाना पड़ेगा आपको, समझे, वो हो जाएगा एक्सपीरियंस कब, जबकि प्रैक्टिस कीजिएगा तब, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब 2 में 25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 और इसको हम 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है। तो पावर 2 का पावर 3 का मतलब आधार का गुना 3 बार, जितना पावर उतना बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हम 8 यहां पर लिख सकते हैं इस रूप में, क्योंकि हमको बेस को बराबर करना है। बेस बराबर कर दिए तो क्या हुआ 2 का पावर 50 और 2 का पावर 3, आधार बराबर है तो गुना करने पे घाते जुड़ जाती है, तो वही हमारा आंसर क्या आया मेरे दोस्त, वही हमारा आंसर 2 का पावर 53 यानी कि 2 का पावर 53। तो समझ में आया या नहीं? तो चलिए, आप सीखे होंगे अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर का बहुत चर्चा रहता है, तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बना, कैसे आता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का 3 सूत्र होता है, वो सारे सूत्र के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हम फॉर्मूला सीखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहां से आया। मेरे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बोलोगे यही होता है। कैसे बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ये क्या है, ये है a प्लस बी है, ठीक, दोनों का पावर 2 है। चलिए, तो इसको क्या हम a प्लस बी और इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? दोनों का पावर क्या है 2 है, तो दोनों को 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत। 2 का पावर 3 था तो 2 को पावर 3 था तो 2 का गुना 3 बार होता था। जैसे 2 का पावर 3 है मान लीजिए, तो 2 का गुना क्या हो रहा था 3 बार। उसी तरह a प्लस बी का पावर 2 है तो a प्लस बी का गुना 2 बार होगा। समझ में आ रहा या नहीं? कल का क्लास नहीं देखे हैं तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जाके कल का क्लास देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। देखिए 3 बार गुना, 2 का पावर 3 यानी कि 2 का गुना 3 बार, a प्लस बी का पावर 2 यानी कि a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसका गुना, ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है, शायद आपको पता हो गया होगा, क्लास देखे होंगे तो। देखिए a और a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये चर राशि है, a से लेके z तक क्या होता है, वेरिएबल्स, चर राशि होता है, और चर राशि समान प्रकार का हो तो गुना उसका हो सकता है, तो गुना होगा, आधार बराबर है, कहां पे आधार देखिए a है और a है, और किसी चर राशि का पावर कुछ भी, किसी भी नंबर या चर राशि का पावर कुछ भी ना रहे तो क्या होता है 1, a और a जब गुना होगा तो घाते क्या होगा, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1, a और a को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, घात कुछ नहीं, घात कुछ नहीं तो 1, और a का गुना होगा तो जुड़ जाएगा घात, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, a का पावर
2 हो जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे, ये देखिए a इंटू ए, इस पे पावर कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और आधार सेम है तो घाते क्या होता है मेरे दोस्त, आधार सेम है तो घाते जुड़ जाता है। तो क्या हम a का पावर 2 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पे देखिए a का पावर 2 लिख दिए, ठीक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं। अब इस a और a का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम कहां आएंगे, a और b के पास। आधार, बिल्कुल आधार देखिए, एक चर राशि है a और b, लेकिन एक जैसा नहीं है तो इसका गुना नहीं हो सकता, तो क्या सेम a और b हम लिख देंगे, a और b लिख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस। अब आ जाएंगे इस b के पास, b और a में गुना होगा तो क्या होगा, केवल b और a ही आएगा। तो हम क्या a और b लिख सकते हैं, b पहले लिखिए या बाद में लिखिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए b और b में गुना होगा, आधार बराबर है तो यहां प्लस b का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखिए a स्क्वायर और a b और a b जुड़ जाएगा तो क्या होगा, 2ab, और यहाँ पे b स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है और प्लस है तो प्लस, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा बात को, प्लस 2ab, तो इस तरह बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक और सूत्र होता है दोस्त, क्या, आइए उसको भी समझते हैं। देखिए आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम एक बार प्लस 2ab और माइनस 2ab कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा मेरा, कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतना ही बचेगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, अभी काट नहीं रहे हैं, समझाना है यहाँ पे। देखिए उसके बाद एक क्या फॉर्मूला बनता है, a माइनस b का प्लस नहीं, माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी एक a प्लस b का होल स्क्वायर ही है। एक कैसे बना उसी को समझिए, देखिए कैसे बना, आप a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है नहीं जानते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, वो भी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हम इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आइए यहां पर समझ लीजिए। ये देखिए a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस प्लस लिखा जा रहा है बार बार, a माइनस b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस नहीं, माइनस 2ab होता है, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसको भी सिखाएंगे कैसे आता है, अभी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं आपका, ठीक। अब हम क्या, इतना बराबर इसका और इसका वैल्यू को हम यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक, और प्लस 2ab क्या होता है, प्लस का 4ab होता है, तो a किसके बराबर है दोस्त, a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद आप समझ चुके होंगे, समझ में नहीं आया दोबारा समझिए। देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, और प्लस 2ab माइनस प्लस 4ab, प्लस 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 जुड़ जाता है और चिन्ह प्लस का ही लगता है, तो माइनस प्लस 4ab माइनस नहीं प्लस 4ab होगा। यहाँ क्या समझ में आया या नहीं? तो आइए अब बोलेंगे आप, ये दोनों जब सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab सेम ही है, तो यहाँ पे ए और बी का कोई वैल्यू रख देंगे, तो दोनों का मान सेम आना चाहिए। सही बात है आपका, तो दोनों का मान सेम आना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर ए माइनस बी प्लस बी बार बार लिखा जा रहा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक। अब हम यहां दे दे कि ए बराबर 2 और बी बराबर 3, ए बराबर 2 और बी बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होगा? दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। रख लीजिए मान a बराबर 2, यानी कि a का 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस है तो प्लस, b है 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर a और b बीच में दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ भी नहीं रहे तो क्या होता है? गुना होता है। नहीं जानते हैं तो 3 क्लास देखिए, 3 नंबर, ठीक। 3 दूना 6 और 6 दूना 4, 6 दूना 12, ठीक, सॉरी 6 दूना 12। अब इसको क्या कर लेंगे? टोटल को हम प्लस कर लेंगे। 9 और 4 कितना होता है? 9 और 4 13, और 13 में 12 जोड़ देंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? 25। हमारा आंसर 25 आया। अब यहां पर इसका भी मान 25 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये दोनों सेम ही है, तो वैल्यू सेम आना चाहिए। रख लीजिए मान, देखिए ए का मान कितना है? 2, बी का मान कितना है? 3, इसका कर लीजिए स्क्वायर, ठीक, प्लस 4a और b। अब समझ में आएगा अच्छा से, ठीक, कोई दिक्कत? देखिए अब 1 2 3 में से बड़ा वाला वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू को घटा देंगे और ये बचेगा क्या? -1 का स्क्वायर प्लस 4, इसको गुना करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 4 दूना 8 और 8 तिहाई 24 यहां लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए माइनस में 2 बार पावर 2 तो बेस का गुना 2 बार, ठीक, पावर 2 है तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस जाएगा कट और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 यहाँ पे बचा और यहाँ पे 24, बोलिए 24 है दोस्त, 24 क्या होगा? 1 और 24 कितना होता है? 25। और यहाँ देखिए 1 और 25 यहाँ भी और 25 यहाँ भी, तो शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है। प्रूफ के साथ समझे तो शायद आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा समझिए। देखिए यहां पे हमने क्या किया? a का वैल्यू 2 है, ठीक, a का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 रखा। b का वैल्यू 3, b है ना, माइनस बी होल स्क्वायर इसका दोनों का है, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व किए,
-3 में से 2 प्लस घटा दिए तो क्या बचा, -1। -1 क्या होगा, गुना होने पर प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों मेरे दोस्त, आधार 1 है और पावर 2 है, तो आधार का हम 2 बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। क्यों, देखिए -1 और फिर इंटू -1, आधार 1 है तो पावर 2 है, तो आधार का 2 बार गुना होगा, मतलब 2 बार, यानी कि 1 गुना 1 करेंगे। ठीक, 2 बार नहीं, 1 गुना 1 करेंगे। ठीक, आधार 2 तो आधार को 2 बार लिखेंगे और पावर 2 है इसलिए। ठीक, यहां पे अब हमारा माइनस माइनस कट गया और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। यहां पर क्या किए हम, 1 रख दिए, प्लस 24 का होगा 25 होगा या नहीं, तो दोनों का मान सेम आ रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।